गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच में रिलेशन कैलकुलेट करेंगे, यानी कि अनुगमन वेग और विभवांतर के बीच संबंध स्थापित करें। ठीक है ना, चलो देखते हैं यहाँ से हम। अनुगमन वेग तथा विभवांतर में संबंध। ओके, देखिए सबसे पहले एक हम डॉट बनाएंगे। ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है और ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है। ये देखो, ये इलेक्ट्रॉन्स बनी हुई, क्या बनी हुई है? इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन्स को इस डायरेक्शन में मूव करते हैं। ये चालक पदार्थ है आपका P और Q। P नेगेटिव टर्मिनल है, Q पॉजिटिव टर्मिनल। समझ गया ना? तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है, देखो Q से P की ओर होगी, यानी कि ये डायरेक्शन आपकी किसकी होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड की होगी। क्लियर है ये चीज़? देखिए इलेक्ट्रॉन्स को इधर मूव कर रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन में, यहाँ से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रही है। तो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कहाँ होते हैं? अपोजिट डायरेक्शन मूव करते हैं। अब इलेक्ट्रॉन्स ये अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे तो इनकी एक मैक्सिमम वेलोसिटी होती है। तो वो मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी है? v/d, इसी को बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। एक चीज़ हम यहाँ ये समझते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है। जब आप लोग किसी कंटिन्यू आपके पास पार्टिकल रखे हुए हैं तो उनका मैक्सिमम वेलोसिटी ड्यूरिंग ऑफ द कोलिजन, यानी टक्कर के समय उनका अधिकतम जो वेग प्राप्त होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं। ठीक है ना? अब इसकी जो लेंथ है देखो वो L दे रखी है, इनके लिए जो पोटेंशियल है वो V दे रखी है। अब हमें करना क्या है? यहाँ से सबसे पहले हम लोग यहाँ निकालेंगे, देखो इस डायरेक्शन में इसके ऊपर एक फोर्स लगेगा। क्या लगेगा? फोर्स। देखेंगे आप लोग। नाउ F फिजिकल से अपने पास फॉर्मूला होता है QE। क्या होता है डियर? QE। लेकिन एक चीज़ आप लोग विशेष याद रखेंगे कि यहाँ हमारे इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो रहे हैं, तो F फिजिकल टू E इंटू E हो जाएगा। लेकिन एक चीज़ यहाँ ये भी याद रखेंगे कि यानी अप्लाइड फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन दोनों अपोजिट है। यह क्या आ जाएगा? माइनस का साइन आ जाएगा और ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्लियर ना? इफ द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज स्मॉल m, अगर इलेक्ट्रॉन का जो मास है हमारा वो क्या है? स्मॉल m है, देन I फिजिकल क्या हो जाएगा? ma। यानी कि ये फॉर्मूला कहाँ होता है हमारा? अकॉर्डिंग ऑफ सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन्स। क्या होता है? सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन्स। देखिए इस फॉर्मूले को इस फॉर्मूले को दोनों के इक्वल रखेंगे। A इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस EE अपॉन में क्या आ जाएगा? m आ जाएगा, और ये हो गया इक्वेशन नंबर थर्ड। नाउ by फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। मोशन की फर्स्ट इक्वेशन क्या होती है? v इक्वल्स टू u प्लस at। देखिए जो t होता है ना, इनके बीच में कॉलिजन होती है, दो पार्टिकल्स दो इलेक्ट्रॉन्स के बीच में कॉलिजन होती है, तो वहाँ एक रिलैक्सेशन टाइम होता है। क्या होता है? रिलैक्सेशन टाइम। और मैक्सिमम वेलोसिटी होती है। देखिए यहाँ से v इक्वल्स रखेंगे आप लोग v/d, e की वैल्यू है, और t इक्वल्स रखेंगे आप लोग t। पार्टिकल रेस्ट पोजीशन में होगा तो वहाँ उसका u इक्वल्स टू क्या हो जाएगा डियर? 0 हो जाएगा। यहाँ से रखेंगे आप लोग v/d इक्वल्स टू 0 प्लस e की वैल्यू रखिए e अपॉन में क्या आ गया? m, फिर यह माइनस हो जाएगा, इंटू क्या आ जाएगा? t। तो v/d का जो मॉड निकालेंगे वो क्या हो जाएगा? e टाउ अपॉन m। ओके, यानी कि ये हमारी किसकी वैल्यू हो गई? v/d की वैल्यू होगी। इसको मान लीजिए आपको इक्वेशन नंबर 1। अब देखेंगे आप लोग इस कंडक्टिंग वायर में क्या दे रखा है। नाउ E इक्वल्स टू निकालेंगे आप लोग यहाँ से, तो E इक्वल्स टू क्या होता है? बोलिए? v अपॉन
एल होता है, यानी कि पोटेंशियल अपॉन लेंथ होती है। इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर बी। अब देखिए इक्वेशन नंबर बी से ई की वैल्यू आप लोगों को कहाँ पुट करनी है, इक्वेशन नंबर ए में पुट करनी है, यानी कि वी सफिक्स डी इज इक्वल हो जाएगा ई मल्टीप्लाई ई की जगह क्या रखेंगे, वी अपॉन एल और ये हो जाएगा टाउ अपॉन में क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा। यानी कि इसकी यहाँ से रिजल्ट निकल के आ गया, यानी ये रिलेशन निकल के आया है, ये किसके बीच में निकल गया है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच में। एक बात इसी याद रखेंगे, E इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 19 कूलम हो गया, टाउ इज इक्वल टू, यानी कि जब दो पार्टिकल्स जो इलेक्ट्रॉन्स के बीच में किसी भी मटेरियल में जब कोलिजन होता है तो उनकी जो रिलैक्सेशन टाइम की जो ऑर्डर होती है वो 10 की पावर माइनस 14 सेकंड होती है, ठीक है ना। अब देखिए एम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना हो गया, 9.1 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस का 31 kg, और जो एल होती है ये 1 मीटर होती है, ठीक है। सारी चीज़ें आपकी क्या हो गई, ये कांस्टेंट हो गई, यानी कि यहाँ से V सफिक्स D इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल, यानी कि हमारा जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। किसके प्रोपोर्शनल होती है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की होती है। समझ गए ना। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद।